नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो मिसाल होती हैं, साहस और बदलाव की मिसाल। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जहां एक महिला ने सदियों पुरानी एक परंपरा को चुनौती दी और अपने समाज की तकदीर ही बदल दी। जी हाँ, ये कहानी है राजमाता जीजाबाई के उस एक क्रांतिकारी कदम की। कभी सोचा है क्या हो अगर वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे? अगर किसी को उसके अपने ही समाज से, अपने ही लोगों से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए और वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सोचकर भी अजीब लगता है ना। बस यही वो दर्दनाक सवाल था जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस दौर में माहौल कैसा था। ये जो धर्मांतरण का संकट था, आखिर था क्या? और यह समाज के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बन गया था? हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के बीच के भारत की। सोचिए, एक ऐसा समय जब हर तरफ राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी, सत्ता के लिए लगातार लड़ाइयां हो रही थीं, और इसी अशांत माहौल में एक बहुत ही क्रूर हथियार इस्तेमाल हो रहा था, और वो था जबरन धर्मांतरण। हाँ, और ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये कोई धार्मिक मामला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो एक सोची समझी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। आक्रमणकारियों के लिए ये एक तरीका था स्थानीय लोगों का मनोबल तोड़ने का, उन पर अपना दबदबा बनाने का और उन्हें अंदर से पूरी तरह कमजोर कर देने का। उस वक्त समाज का एक अलिखित पर बहुत ही कठोर नियम था। नियम ये था कि अगर किसी का धर्म जबरदस्ती बदल दिया गया ना, तो बस उसके लिए अपने ही लोगों के बीच लौटने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद। वो इंसान अपने ही समाज के लिए एक तरह से मर जाता था। और इसी कठोर नियम की वजह से एक ऐसा मामला सामने आया, एक ऐसा संकट पैदा हुआ जिसने इतिहास को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से सब कुछ बदलने वाला था। ये मामला था बजाजी निम्बालकर का। तो हुआ यूं कि बजाजी निम्बालकर, जो कि कोई और नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बहनोई थे। उन्हें आदिल शाही सैनिकों ने पकड़ लिया और उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बना दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा दुख देने वाला था। उनके अपने ही परिवार और समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सोचिए जरा, छत्रपति शिवाजी महाराज के बहनोई एक इतने बड़े सरदार के साथ ऐसा हो जाए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये मराठा स्वाभिमान पर एक सीधा हमला था। इसका मकसद ही यही था कि लोगों का हौसला टूट जाए। और सच कहूं तो इसका असर हुआ भी। पूरे समाज में एक डर और निराशा की लहर दौड़ गई। लेकिन जब सब लोग निराश थे, जब लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब एक इंसान था जो कुछ और ही सोच रहा था। राजमाता जीजाबाई। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसके बारे में उस वक्त कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देखिए, जीजाबाई की नज़र बहुत साफ थी। वो इस पूरी तस्वीर को समझ रही थीं। उन्हें पता था कि ये सिर्फ एक इंसान के धर्म बदलने का मामला नहीं है। नहीं, ये तो मराठों के स्वाभिमान को कुचलने की एक सोची समझी चाल है। वो जानती थीं कि अगर अपने ही लोगों को इस तरह एक-एक करके खोते रहे तो ये हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक हार होगी। इस सिलसिले को कहीं तो रोकना ही था और इसके लिए एक नया रास्ता बनाना ही पड़ता। और बस यहीं पर उन्होंने वो ऐतिहासिक बात कही जिसने सदियों की परंपरा को चुनौती दे डाली। उन्होंने घोषणा की, जो अपना है उसे हम लौटाकर ही अपनाएंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। तो अब बात सिर्फ विचार की नहीं थी, उसे हकीकत में बदलने का वक्त आ गया था। और इसके लिए एक ऐसा आयोजन किया गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक ऐसा समारोह जिसने इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात है लगभग 1651 की। जगह थी शिखर शिंगाणापुर, जो निम्बालकर परिवार का एक पवित्र स्थल माना जाता था। वहां पर एक विशेष शुद्धि समारोह रखा गया। मकसद एक ही था, बजाजी निम्बालकर को वापस उनके समाज में, उनके लोगों में शामिल करना। पर रुकिए, ये इतना आसान भी नहीं था। समाज के अंदर ही एक संघर्ष चल रहा था। कई पुजारी तो साफ डर रहे थे। उन्हें आक्रमणकारियों से बदले का डर था, परंपरा टूटने का डर था। उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन कुछ सुधारवादी और साहसी पुजारी भी थे जो आगे आए।
वो समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक नैतिक और रणनीतिक जरूरत है। और उन्हीं साहसी पुरोहितों की मदद से राजमाता जीजाबाई का संकल्प पूरा हुआ। बजाजी निम्बालकर को पूरे मान सम्मान के साथ वापस हिंदू समाज में स्वीकार कर लिया गया। वो दरवाजा जो हमेशा के लिए बंद हो चुका था, अब खुल चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। बजाजी की वापसी सिर्फ एक इंसान की घर वापसी नहीं थी। अरे इस एक कदम ने तो एक ऐसी मिसाल बना दी थी जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देनी थी। जीजाबाई के उस एक फैसले ने एक नया रास्ता खोल दिया था, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया था। इसका असर आगे चलकर मराठा इतिहास में हमें साफ साफ दिखता है। कम से कम 2 और बड़े मामलों में इसी रास्ते को अपनाया गया। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? देखिए, इससे सिर्फ बजाजी निम्बालकर की घर वापसी नहीं हुई, इसने भविष्य के लिए एक मिसाल बना दी। सालों बाद जब नेताजी पालकर के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मां के दिखाए इसी रास्ते पर चलकर उन्हें वापस समाज में जगह दी। जीजाबाई ने ये साबित कर दिया था कि एक असली लीडर सिर्फ परंपराओं की रक्षा नहीं करता, वो अपने लोगों की रक्षा करता है हर कीमत पर। तो राजमाता जीजाबाई की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल देती है कि कैसे कभी-कभी एक अकेला साहसी फैसला, जो वक्त की परंपरा के खिलाफ जाकर लिया गया हो, पूरे समाज के भविष्य को एक नई और ज्यादा मजबूत दिशा दे सकता है।